3 स्टार्ट। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट के लाइव सेशन में। मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु, मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी ओम और ऋतिक मौजूद है। और सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो हमने प्रेडिक्शन की थी 2-1 से, नहीं हाँ 2-1 से, वो जो प्रेडिक्शन है वो सही हो गई है। और रजवाड़ों ने जो जीत है वो हासिल कर ली है। भाई देखो, रजवाड़ों ने तो राज कर लिया। रजवाड़ों ने बिल्कुल देखिए गेम दिखाया, देखिए गेम से अपने प्रभावित किया और साथ में जो है मुकाबला अपने नाम किया है। और देखिए अभी भी अगर आप बात करें तो बड़े मार्जिन से हमने एक मुकाबला देखा था लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, वो 50 रन के मार्जिन से वो जीती लखनऊ। और अब जो है एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल हुई है माफ कीजिएगा राजस्थान रॉयल्स को। तो ये एक बड़ी जीत है। और सीजन के शुरुआत में देखिए, और जैसे जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, इन्होंने शुरुआत दिलाई है। इन्होंने पिछले साल की फॉर्म ही अपनी आईपीएल में, रिस्ट्रिक्टेड टू आईपीएल ओनली, उन्होंने वही कंटिन्यू करी है। ये खास बात 2022 के फाइनल के बाद बिल्कुल वही उन्होंने सिलसिला स्टार्ट किया कि भाई हम पहुंचेंगे, एक बार फिर से हम कप उठाएंगे। देखिए नाम जो हमने अपने टाइटल का हमने नाम भी दिया अपने इस सेगमेंट का, नाम बड़े दर्शन छोटे, हैरी ब्रूक, ग्लेन फिलिप्स, राहुल त्रिपाठी, 4 तेज गेंदबाज। ओम ने तो बहुत तारीफ करी थी इन सबकी, राहुल त्रिपाठी, हैरी ब्रूक, ग्लेन फिलिप्स। 11 गेंदबाज। क्या मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग है, एक नहीं तो दूसरा मारेगा, एकदम गेम चलाएंगे। बिल्कुल देखिए राजस्थान, मैंने वही बोला था शुरुआत में कि देखिए प्रेडिक्शन थी, कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है, लेकिन अगर आप रियलिटी देखें तो अगर राजस्थान सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी करेगी तो स्पिनर दबाव डालेंगे, जैसे युजवेंद्र चहल और अश्विन ने गेंदबाजी करी, काबिले तारीफ, स्लो रखी, फ्लाइट रखी। और यहाँ पर तो टॉस भी भुवनेश्वर कुमार ने जीता था कि उन्होंने पहले ही गेंदबाजी का उन्होंने निर्णय लिया था। अब भाई टॉस का बहाना आप नहीं लगा सकते, आपने खराब क्रिकेट खेला है पूरा। आपने 4 भी टूट गई और ऋतिक, जो अब तक हो रहा था ना 3 मैचों में कि जो चेज करने वाली, नहीं जिसका होम ग्राउंड है वही टीम जीती जी। चलिए वो स्ट्रीक भी टूट गई। खास बात है। उसके बाद फिर दिन में कल पंजाब का था, गुजरात जायंट्स, गुजरात टाइटंस का था। ऐसे करके आज चौथा लगा था कि शायद जीतेंगे, पर नहीं, हैदराबाद को हराया है। बिल्कुल देखिए 4 तेज गेंदबाज खिलाए थे यहाँ पर हैदराबाद ने, और चारों में से कोई भी काम नहीं आया, चाहे वो कप्तान खुद हो, चाहे वो फजल फारूकी, उमरान मलिक। लेकिन क्या फायदा है, आपने 203 रन आपने बोर्ड पे लगवा दिए, तो कुछ फायदा। और मैं तो करूँ कि पावर प्ले यहाँ पर टीम हार चुकी थी हैदराबाद। पावर प्ले में एक तरफ 85 लग गए थे और दूसरी तरफ आपने 30 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पे, तो आपने पावर प्ले में गेम गवा दिया है। आपने पावर प्ले में एकदम हथियार डाल दिए हैं। और उनके भी ओपनर भी क्या ही गलती है यार, जब सामने ट्रेंट बोल्ट हो जाए नई गेंद से और वो भी यॉर्कर डाल देगा ट्रेंट बोल्ट, तो मुझे लगता कोई भी ऐसा बल्लेबाज होगा जो अपनी विकेट बचाने में कामयाब रहेगा। बिल्कुल 72 रन की एक बड़ी जीत हासिल की है राजस्थान के रजवाड़ों ने, और 131 पर जो है सनराइजर्स हैदराबाद सिमट कर रह गई। आखिरी अगर आप स्कोर कार्ड पे एक बार नजर डालेंगे ओम और ऋतिक, तो जी मैं थोड़ा सा मतलब हैरान हूँ। लास्ट में उमरान मलिक 8 गेंदों में 19 रन बनाकर गए हैं, और अब्दुल समद जो इम्पैक्ट प्लेयर थे वो 32 पे 32 इम्पैक्ट प्लेयर, इम्पैक्टलेस बिल्कुल यही हुआ। और बहुत अच्छा, वो भी क्या करे, उनके पास उनका साथ देने वाला बल्लेबाज नहीं। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि जब वो बल्लेबाजी करने आए आधी टीम जो है घर जा चुकी थी और पवेलियन पहुंच चुकी थी आउट होकर, और अकेला चना भी देखिए क्या करेगा। बिल्कुल वही बात आ गई। दो तो डक हुए हैं यार इनके पास, बिल्कुल और त्रिपाठी दोनों ओपनर इनके, जो एक नंबर 3 और एक ओपनर, दोनों टक पर आउट हुए, तो फिर इतना बड़ा स्कोर कहां से ही बनाते। देखिए जो राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी हुई पहली इनिंग में, देखिए उससे एक सीख मिलती है आईपीएल फ्रेंचाइजीज को कि देखिए अगर आपके टॉप 3 रन बनाएंगे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल 54, जॉस बटलर 54 और सैमसन 55, आपके टॉप 3 या आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप स्ट्रांग रहेगी, तो आपके लोअर मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर नहीं आएगा, और आपको एक फाउंडेशन बिल्ड के साथ साथ आपको निचले क्रम पर भी रन बनेंगे आपके। और हेडवायर ने देखिए 16 गेंद पर 22 बनाए और वो भी टिके रहे। तो ऐसा करके आप देखिए बड़ा टारगेट आप अचीव कर सकते हैं और सामने वाली टीम को बड़ा टारगेट दे सकते हैं अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग रहे। अब देखिए बहुत सारी अब दिक्कतें तो मुझे ज्यादा नजर नहीं आ रही टीम हैदराबाद के पास। अभी भी जो प्लेयर्स हैं वो बस क्लिक नहीं कर पाए, वरना आपके पास प्लेयर तो सारे के पास टॉप क्लास हैं। आप ओपनर से देख लीजिए अभिषेक शर्मा, आप उनको एक गेम के बाद क्या ही बाहर करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि जैसे ही कप्तान यहाँ पे कप्तान साहब वापस आ जाएंगे ना, तो कोई एक बेटर एसआरएच आपको नजर आ जाएगी। कप्तानी भी थोड़ी सी अटैकिंग आपको नजर आएगी, साथ के साथ जो बल्लेबाजी में जो 1-2 फ्लक्चुएशन है, मुझे लग रहा है कि जैसे के साथ ही आप एडन मार्करम आ जाएंगे, ग्लेन फिलिप्स बाहर बैठ जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसके चलते आपको जो चौथा ओवरसीज है वो यानी कि आपको एडन मार्करम के रूप में आपको नजर आएगा।
बिल्कुल एडन मार्करम ने तो भाई वहां पर तो शतक मार दिया है, जो नेदरलैंड्स के खिलाफ ओडीआई मैच खेल रही है बिल्कुल साउथ अफ्रीका। और अगला जब 7 अप्रैल को लखनऊ से मैच होगा हैदराबाद का, तब उसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बट तब तक भुवनेश्वर कुमार जो है एकमात्र एक मैच के लिए कप्तान थे, और उन्होंने ये आज जो है अच्छा नहीं गया रिजल्ट हैदराबाद के पक्ष में, ना भुवी के पक्ष में इंडिविजुअल और हैदराबाद के में भी नहीं। आपके सामने ग्राफिक्स भी चल रहे हैं। मयंक अग्रवाल 27 रन 23 गेंदों में 3 चौके, एक भी छक्का नहीं। और ये भी भाई पंजाब से इस बार आए थे। हैरी ब्रूक इतना बड़ा नाम था, वो भी जो है वो नहीं चल पाए, और 13 रन 21 गेंदों में एक चौका मारा। और बिल्कुल हैरी ब्रूक उसके बाद फिर वॉशिंगटन सुंदर 1 रन बनाया इन्होंने 5 गेंदों पे, और ये भी उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। और उतना जो पूरा हैदराबाद का जो पूरा बैटिंग ऑर्डर था कोलैप्स हो गया, और जिसके चलते हैदराबाद इतने कम रन यानी कि 131 रन पर सिमट गई। 72 रन की बहुत बड़ी जीत रजवाड़ों ने हासिल की है, और वापस बता दिया है कि भाई 2022 में जहां फाइनल हारे थे, बिल्कुल शायद उसकी कमी पूरी करने इस बार एक बार फिर से बिल्कुल भाई। अब देखिए, अब तो पहले जो मैच में जितना अटैकिंग अप्रोच आया ना, अब ये बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अब चाहे मैं अगर जॉस बटलर की बात करूं, भाई जॉस बटलर पावर हाउस, जब ये पहले मैच में रन कर देगा इसका मतलब पूरा सीजन धोएगा ही। तो पहले मैच में 50 मार दिए भाई, 20 बॉलों में 50 रन उन्होंने मारे, और ये भी उनके अगर मैं तरीके से कहूँ तो धीमे नहीं, क्योंकि उन्होंने 18 पे मार रखे। तो जब जो खिलाड़ी का स्टैंडर्ड इतना हाई होना, तो जब वो पहले मैच में अगर क्लिक कर देता है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देगा। साथ साथ ट्रेंट बोल्ट जो एक और जो दो, देखिए एक तरफ अगर मैं शुरुआत में जॉस बटलर और गेंदबाजी में फिनिशिंग टच देने के लिए आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, तो ये दोनों आपके लिए बड़े नाम है जो फायर कर रहे। साथ साथ कप्तान का भी फॉर्म आ गया। तो भाई अब जब तीन ऐसे बड़े नाम, सिमरन हटमार ने फिनिशिंग टच दे दी, जो पूरी की पूरी जो बैलेंस टीम है ना वो नजर आ रही है। युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन। अब रविचंद्रन अश्विन क्या वो मांकड़ था यार, वो अंपायर ने वैसे रोक दिया था। कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि भाई अब 6 विकेट गिर गए, अब तो मानकटिंग मत करो यार, मतलब ठीक है उनको बनाने हाँ, देखिए अब क्या करें। अब वही बात है, देखिए पर युजवेंद्र चहल की बात करी हमने, लेकिन देखिए इंप्रेसिव स्पेल, 4 ओवर 17 रन 4 विकेट 4.2 की इकोनॉमी। देखिए जहां पर उनको पिच से फेवर मिलेगा, जहां पर उनका पिच मदद करेगा उनकी गेंदबाजी को, वो वहां पर बहुत कारगर साबित होगा। बिल्कुल अश्विन 4 ओवर में 27 रन 1 विकेट, इकोनॉमी 6.8 की। अब तेज गेंदबाजों की हमने बात करी थी। खैर नवदीप सैनी को एज इम्पैक्ट प्लेयर लाए, आते ही इम्पैक्ट ऐसा जबरदस्त डरावना इम्पैक्ट एकदम आते के साथ ही 2 बीमर मार दिया अब्दुल समद को उन्होंने तो एक बढ़िया इम्पैक्ट छोड़ दिया उन्होंने। पर अगर आप दूसरी तरफ देखें, जेसन होल्डर से 3 ओवर कराए गए, 16 रन उन्होंने खर्च किए, साथ में 1 विकेट लिया, के मासिफ 3 ओवर 15 रन। बिल्कुल ऑल इन ऑल अगर आप फॉल ऑफ विकेट्स देखें हैदराबाद के, आप अगर शुरुआत से ही बात करें तो देखिए स्कोर 0 था, 2 विकेटें तो बहुत जल्दी गिर गई थी पहले ही ओवर में 2 विकेटें। ट्रेंट बोल्ट को इसकी कर्टेसी जाती है पूरी की पूरी, जिस हिसाब से उन्होंने स्विंग सीम, उनकी जबरदस्त गेंदबाजी, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर उनका नाम है, इसी के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ देखिए हैरी ब्रूक जैसा प्लेयर, और मतलब वो खिलाड़ी जो है युजवेंद्र चहल का शिकार हो जाता है टर्न और बाउंस का उनके, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात। पर लेकिन एक और चीज देखें अगर हम, तो एक और चीज की तरह अगर हम गौर करें, तो आप मिडिल ओवर्स की बात करें तो आप देखिए कि जब हैरी ब्रूक का विकेट गिरा, जब लगातार विकेट गिरते गए मोमेंटम ब्रेक होता है, साथ ही साथ जो है डॉट बॉल का परसेंटेज वो हाई हो जाता है, और वहां से टीम जो है वापसी करना मुश्किल होता है। और ऑलरेडी जो है 6.6 ओवर्स तक 3 विकेटें गिर चुकी थी, स्कोर था 34। फिर उसके बाद देखिए कि आप अगर मिडिल ओवर तक देखें तो स्कोर 90 टच भी नहीं हुआ था और 7 विकेटें गिर गई थी। तो प्रेशर बनेगा, और ऊपर से आप 200 प्लस का टारगेट चेस कर रहे हैं देवांशु, तो देखिए मुझे तो काफी बिल्कुल एक तरफ से आपको लगातार आप विकेट्स आपको गवाए जा रहे हैं। और अगर मैं हैदराबाद की गेंदबाजी की मैं बात करूं तो भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर 36 रन, फजल फारूकी 4 ओवर 41 रन 2 विकेट। अब उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर 3 ओवर 32 रन, टी नटराजन 3 ओवर 23 रन 2 विकेट। तो यानी कि यही एक मात्र ऐसे गेंदबाज थे। उसके बाद आदिल रशीद, जिनसे मुझे तो बहुत उम्मीदें थी भाई कि आदिल रशीद आएंगे, और 4 ओवर 33 रन, इन्होंने भी विकेटलेस गए। फिर उमरान मलिक 3 ओवर 32 रन, जो 1 विकेट भी लिया, वो भी देवदत्त पडिक्कल का। वो बहुत रॉ पेस थी, 149 किलोमीटर की बॉल थी, लेकिन उससे पहले जो डिस्ट्रक्शन था ना वो हो चुका था। देखिए अब वहां पर उमरान मलिक क्या ही करते भाई, अब आपने उन्होंने एक, उसके बाद क्योंकि डिस्ट्रक्शन तो चल रहा है सारी तरफ से, अब उन्होंने 1 विकेट चटका दिया, अब कोई क्या ही कर सकता है इसमें। और उसके बाद अगर मैं बाकी में बात करूं तो बल्लेबाजी की, तो उसके अंदर हैरी ब्रूक
13 रन 21 रन पावर, 13 रन 21 बॉल पावर हाउस, एक चौका मारा, वो पहली बॉल पे मारा था इन्होंने अपनी, लेकिन उसके बाद फिर एक भी बाउंड्री लगाने में नाकामयाब रहे। राहुल त्रिपाठी डक, मयंक अग्रवाल 27। तो पूरा जो कोलैप्स है वो होता रहा। और मैं विकेट कोलैप्स की बात करूं तो 0 पर 1 तीसरी गेंद पर, उसके बाद 0 पे ही दूसरा विकेट गिरा, यानी कि 5वीं बॉल पर पहले ओवर की। उसके बाद हैरी ब्रूक 6ठे ओवर की आखिरी बॉल यानी कि 7वें ओवर की पहली बॉल पे ये आउट हुए। फिर वॉशिंगटन सुंदर 39 पे, ग्लेन फिलिप्स 48, मयंक अग्रवाल 52, आदिल रशीद 81, फिर भुवनेश्वर कुमार आखिरी बल्लेबाज 95। तो यानी कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, आप नजर मारिए विकेट्स का जो फ्लक्चुएशन था उसमें। जो पहला 6 ओवर था इन्होंने 30 बनाए, उन्होंने 85 बनाए, तो वही 6 ओवर में गेम खत्म हो चुका था। गेम वहीं पर खत्म हुआ। 85 थे राजस्थान के, इनके थे 30, वो भी 2 विकेट पर। वहां पर मैच जो है पूरा बदल गया। रियान पराग 7 रन 6 गेंदों में 1 चौका लगाया इन्होंने। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल, ये तो जब से आरसीबी से गए हैं तब से इनका फॉर्म खराब है। जॉस बटलर, जॉस द बॉस 20 गेंदों में 50 ठोके भाई, बिल्कुल। यशस्वी ने 50 मारी। अब भले ही हम यहाँ पर पूरे सबकी बात कर रहे हैं, मैं तो भाई अब अगले मैच से एक्साइटेड रहूंगा कि भाई नवदीप सैनी क्या करेंगे। यार इम्पैक्ट प्लेयर नवदीप सैनी, उन्होंने आखिरी ओवर में 23 रन दिए भाई, एक बार फिर से नो बॉल डाली, 3 या 4 नो बॉल डाली उस मैच में। इम्पैक्ट छोड़ दिया ना, इम्पैक्ट छोड़ दिया। आते ने भी छोड़ा, इन्होंने भी छोड़ा। आते के साथ ही ना आए हो गेंदबाजी करने के लिए। और मैंने देव्यांशु तो कह भी रहा था कि देखिए बीमर किंग आ गए हैं। मुझे लगता है वो गेंद तेज कराने के चक्कर में ना अपने बिल्कुल वो काफी ज्यादा उसमें वो जो है खो जाते हैं। और साथ में, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब से दिक्कत नहीं है इनके साथ, कि जब से ये खेलना शुरू करा है आईपीएल में, जब से आए हैं, अब आरसीबी के लिए खेला करते थे पहले, जब आशीष नेहरा ने इनका टैलेंट पहचाना था, और जैसे ही उन्होंने आए और इनका टैलेंट पहचाना, और थोड़ी बहुत बात हो रही थी कि बहुत नया अच्छा तेज गेंदबाज है, फिर हम बीजीटी में ले गए इनको। बीजीटी में हमने देखा कैसे बीमर से इन्होंने लगातार क्लास ली बल्लेबाजों की, और अभी तक भी जो दिक्कत है ना वो अभी तक भी सेम ही है भाई, बीमर आज भी डाल रहे हैं। देखिए किसी एक स्पेशलाइज्ड बॉलिंग कोच को इनके साथ बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ही काम करना पड़ेगा। गौतम गंभीर, मुझे लगता है उन्होंने वो इनकी थोड़ी सी जो है इनको मदद करी थी इनको ऊपर लेवल पर पहुंचाने में। इनको मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी की स्किल्स देखकर, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अगर ये कृणाल पांड्या के सामने आ जाए तो वो इनको ठीक कर सकते हैं। देखिए डांट के ठीक कर देंगे वो। देखिए सेम टीम में या तो देखिए फील्डिंग सुधर सकती है नवदीप सैनी की, अगर सेम टीम में हो, कृणाल पांड्या गेंदबाजी कर रहे हैं और ये फील्डर हो, कैच छूट जाए, फिर उसके बाद फोल्डर वर्ड आएंगे, तो कहीं ना कहीं